नमस्कार। स्वागत है आज ज्ञान गीता के 14 अध्याय के अंदर। देखते हैं श्री कृष्ण आज क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ परम सिद्धि का अर्थ है निर्गुण निराकार रूप को प्राप्त हो गए हैं, जिनकी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति हो गई है। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान को मैं तेरे लिए कहूँगा कि जो सबसे उत्तम ज्ञान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसको मैं तेरे लिए कहता हूँ, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त हो गए। जितने भी ज्ञानी जन थे, जितने भी साधु संत थे, वह सब जो ज्ञानी थे इस बात को, इस ज्ञान को जानकर संसार से मुक्त हो गए हैं और वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। परम सिद्धि का मतलब वही निर्गुण निराकार ब्रह्म में लीन हो गए। यहाँ परम सिद्धि का अर्थ है निर्गुण निरंकार में लीन होना, जिनकी जन्म और मृत्यु से आने जाने के इस आवागमन के चक्र से मुक्ति हो गई है। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके मतलब इस ज्ञान को समझ के अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष, मतलब जो मेरे निर्गुण स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष मेरे निर्गुण शरीर को प्राप्त हुए पुरुष प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। वह कहते हैं जो मुझ में रमे हैं वह प्रलय आने पर भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि उनके दिल में, उनके दिमाग में केवल मैं ही बसता हूँ, इसलिए उसके अलावा उसे और कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है, न सुनाई देती है। अर्थात जो निराकार पार ब्रह्म में लिप्त रहते हैं, न ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह जन्म लेते हैं और न ही मृत्यु के समय भयभीत होते हैं। तो जो ऐसे ज्ञानी पुरुष होते हैं वह मृत्यु के समय भयभीत भी नहीं होते और नॉर्मल जन्म भी नहीं लेते, वह साधु ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वे सदा सदा मुझ में लीन रहते हैं और सब कुछ जो घट रहा है सब मुझ में ही देखते हैं। वे कहते हैं कि जो भी सिचुएशन हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, वह प्रभु के अंदर ही हो रहा है, प्रभु के कहने से ही हो रहा है, इसलिए उन्हें किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। न प्रलय उन्हें डराती है, न मृत्यु उन्हें डराती है, उन्हें कुछ भी चीज़ व्याकुल नहीं करती। वे हर कह सकते हैं कि हर माहौल में, हर सिचुएशन में सम रहते हैं, सुख दुख में हर बात में सम रहते हैं। आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे जब सम रहते हैं उन्हें ज्ञात होता है कि प्रलय भी मैं हूँ। उन्हें पता है कि माया के द्वारा, मेरे द्वारा सारा खेल रचा जा रहा है। अर्जुन, माया मेरी महान ब्रह्म रूप प्रकृति है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो माया है वह उनकी ब्रह्म रूप प्रकृति है, ये नेचर है, जो सब भूतों का गर्भ स्थान है। मतलब ये पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव उत्पन्न हुए हैं, जितनी जीवात्माएं हैं, सब के सब इस माया से, उसके गर्भ स्थान से निकली हैं। अर्थात मेरी प्रकृति माया के गर्भ से संपूर्ण सृष्टि का जन्म होता है और मैं उसी के गर्भ में बीज की स्थापना करता हूँ। तो जो माया है वो माता के समान है और निर्गुण ब्रह्म निराकार जो है वह बीज के रूप में स्थापना करते हैं, वे पिता हैं। वे कह रहे हैं कि वह जड़ है, मैं चेतन हूँ। तो जो ये प्रकृति है वो जड़ है, जो माया है वो जड़ है, नॉन लिविंग है। मैं चेतन हूँ और मेरे अंदर चेतना है। जड़ और चेतन के संगम से इस सृष्टि की रचना हुई है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जड़ और संगम, माया और निर्गुण पार ब्रह्म के संगम से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। इस ब्रह्मांड में जितने शरीर हुए उन सब की त्रिगुणी माया को
गर्भ धारण करने वाली माता है। तो वह कह रहे हैं जितने भी शरीर, जितनी भी जीवात्माओं ने जन्म लिया है इस सृष्टि पर आदिकाल से लेके अभी तक, उन सबको, उनकी सबकी माता कौन है? माया है। और मैं बीज की स्थापना करने वाला पिता हूँ। तो वह पिता है। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से यह प्रकृति की उत्पन्न हुए 3 गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। अर्थात सत्व, रज, तम तीनों ही हमें जन्म और मृत्यु के घेरे में जकड़े रहते हैं। अब ये समझना होगा कि सत्व क्या है और रज गुण क्या है और तमोगुण क्या है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं असली मतलब जो प्योर, निष्पाप, प्योर सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है। तो जो असली सत्व तत्व में होते हैं या सतोगुण के अधिकारी होते हैं, जो निष्पाप कर्म करते हैं, जो बिल्कुल प्योर होते हैं, वह प्रकाश में रहने वाले, उन्हें परमात्मा का प्रकाश मिल जाता है। और नकली या आडंबर करके दिखाने वाला सत्वगुण अर्थात ज्ञान होने से अभिमान की रस्सी से बंध जाता है। तो यहाँ बड़ा ही खूबसूरत तरीके से श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वैसे तो कहते हैं कि सतोगुण, लेकिन सतोगुण के अंदर भी 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो सतोगुण दिखा रहे हैं, उन्हें खुद को लगता है कि वह सत्व गुण के राजा है, वह साधु बने रहते हैं या संत बने घूमते हैं और वह कहते हैं, दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अभिमान, उनके ज्ञान का एक अभिमान आ जाने की वजह से वह प्योर नहीं है। तो श्री कृष्ण यहाँ सत्व गुण के अधिकारियों को भी 2 भाग में बांट रहे हैं। वह कह रहे हैं प्योर, निष्पाप, जो असली में सत्व गुण का मालिक है, वह प्रकाश को स्वयं प्राप्त हो जाता है। परंतु जो नकली या आडंबर, जो मास्क लगा के बन रहा है कि मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ, वह सत्व गुण कर तो रहा है, परंतु उसे स्वयं को नहीं पता कि उसके अंदर एक बहुत सटल लेवल में एक ईगो होती है, एक अभिमान है, उसे ज्ञान का अभिमान होने लगता है। और उस ज्ञान की अभिमान की रस्सी से अपने आप को जो बांध लेता है, तो फिर से एक बीज रह गया, तो फिर से शरीर में आना पड़ेगा। अर्थात जो असली सत्वगुणी है वह प्रकाशमयी है, परंतु जो आडंबर से बना हुआ सत्वगुणी है वह प्योर नहीं है और वह प्योर हो नहीं पाता, क्योंकि ज्ञान होने से, अभिमान होने से उनकी आखिरी बेड़ी जो है वो अभिमान की उन्हें बांध लेती है। और ये ऐसा हुआ जैसे कि एक सांप सीढ़ी का खेल हो और उसमें जैसे 99 पर एक सांप बैठा होता है, बड़ी मेहनत करके पूरा खेल खेलने के बाद जब चरम सीमा पर कोई पहुंचता है और वहाँ जरा सी असावधानी हो जाए, बहुत सटल लेवल पर अगर असावधानी हो जाए, तो 99 पर बैठा हुआ वो सांप, वो अहंकार का सांप जो है, उस खिलाड़ी को वापस शून्य की तरफ ले आता है। तो इसी प्रकार इतनी मेहनत करके आप एक 0 से लेके 99 तक पहुंचते हो और अपने इस खेल को जीत नहीं पाते हो, क्योंकि वहाँ पर भी एक बेड़ी है, वहाँ अहंकार है, ज्ञान का भी अभिमान जब होने लग जाता है और वो पता नहीं चलता जब होने लग जाता है, तो वहाँ पर वो फिर से वही प्राणी शून्य पर आ जाता है और उसे गेम फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है। तभी योगी साधक को माया के इस आखिरी पैतरे से सचेत रहने की आवश्यकता रहती है। संत, योगी, ज्ञानी को सूक्ष्म रूप से ज्ञान का अभिमान, मैं, अहम का भाव निर्गुण पार ब्रह्म में लीन होने से रोक लेता है, मतलब वो खेल जीतने से रोक लेता है। क्योंकि नदी बहते बहते हजारों मील यात्रा करने के बाद ठीक समुद्र में मिलने से पहले अगर रुक जाए, एक इमेजिन कीजिए कि नदी हज़ारों मील चलकर आ रही है और जब समुद्र में मिलने की बारी हो, बस तब वहाँ रुक जाए और कहे कि मैं ही खुद हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा, उसका खुद का अस्तित्व अगर वो अपनी उस पर क्लेम करने लग जाए, मैं विलीन नहीं हो सकती अगर वो ये कहे कि अगर मैं समुद्र में मिल गई तो मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं कैसे अपने अस्तित्व को ख़त्म कर दूँ, मैं कैसे विलीन हो जाऊँ, फिर वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगी। उसकी इतनी लंबी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि अपने मैं को
हम में समर्पित कर देने से ही उस परम अनुभूति का ज्ञान हो सकता है। तो जब तक जीवात्मा उस मैं लास्ट, जो कह रहे हैं कि लास्ट पैतरा माया का है, कि वो प्रभु से न मिल सके, वहाँ जब उस मैं, उस अहंकार, एक बहुत सटल लेवल पर ईगो में जब हम अटक जाते हैं, ज्ञानी होने के बाद अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है कि मुझे सब पता है और किसी को कुछ नहीं पता। ये बहुत आसानी से हो जाता है, जिन्हें हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ भी हमें सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि मेरे स्वभाव में वो समभाव रहे, मैं दृष्टा भाव से देखूं, अच्छा बुरा सुख दुख उन सब से दूर रहूं। क्योंकि जब हमें ज्ञान हो जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सबको जज करने लग जाते हैं, हमारी जजमेंट्स और ज़्यादा हो जाती हैं। अगर कोई बुरा कर रहा है तो हमें लगेगा कि कितना बुरा कर रहा है, ये गलत काम क्यों कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि ये भी एक तरह का हमारे अंदर अभिमान हो गया। तो जब वो अभिमान या वो ज्ञान का अहम भाव आ गया तो फिर वो भी रोक है परमात्मा के मिलने में, निर्गुण निराकार में समर्पित होने में, तब आपको उसकी अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो जब हम अपने मैं को खत्म करके उस हम में मिल जाएंगे, जैसे नदी अपने मैं को, अपनी मैं अस्तित्व को खत्म करके समुद्र में मिल जाती है, अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, तब उसे उस समुद्र की, अपनी मंजिल की अनुभूति होती है, उसका एहसास होता है। यहाँ मैंने कुछ 4 पंक्तियाँ लिखी हैं अपने अनुभव से, वह आपको सुनाना चाहूँगी। मैंने लिखा है, मेरा मेरा कहता हुआ जन्म जन्म में रोया, मेरा मेरा कहता हुआ जन्म जन्म में रोया, मैं और तू के भेद में दिन रात ही मैं सोया। जब तक मैं था तू ठीक सामने था, जब तक मैं था तब तक तू ठीक सामने था, पर तुझ में विलीन होते ही मेरा मैं स्वयं में खोया। तो इसी बात पर ये कहा है कि जब तक मैं, आपके अपने अस्तित्व की अहंकार रहेगा, मैं की भावना रहेगी, परमात्मा हमेशा तू ही रहेगा, तब तक हम उसे यही कहेंगे कि तू मेरी रक्षा कर, तू मेरे पास आ जा। क्योंकि तब हमारे पास आमने सामने का भेद है, प्रभु सामने है और मैं यहाँ हूँ। लेकिन जिस दिन मैं ही खत्म हो गया तब तो केवल वही बचा। तो जब वो ही रह गया, मैं रह ही नहीं गया, तो ना दुख ना सुख, ना अच्छा ना बुरा, तब तो केवल दृष्टा बनकर इस सारे प्ले को देखना है। खुशी में खुश नहीं, सुख दुख में दुख नहीं, समभाव से, और हो भी रहे हैं तो दृष्टा बनकर देखना है। लेकिन वह अनुभूति की जो बात ये कह रहे हैं, वह अनुभूति इतनी खूबसूरत है कि जब वो अनुभूति हो जाए तो उसके बाद वैसे भी कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। क्योंकि जो लोग उस मैं में खो जाते हैं, उसके हम में चले जाते हैं, तू ही तू में रह जाते हैं, तो ये पता चलता है कि उसके तू में भी तो मैं ही हूँ। न मैं है न तू है, हम सब एक हैं। जैसे समुद्र और बूंद मैं नहीं कह सकते, समुद्र मैं नहीं कह सकता, बूंद मैं नहीं कह सकती, बूंद और समुद्र हम ही हो सकते हैं। तो इसी प्रकार ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। केवल जो महसूस कर सकता है, जो समझ सकता है और जिसके अंदर तड़प होगी उसे अनुभव करने की, शायद वही इस बात को समझ पाएगा। बाकी जो सिर्फ सुनने के लिए सुनेगा, वो तो हज़ारों सालों से सुनते आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे ज्ञान बट रहा है, हर जगह ज्ञान ही ज्ञान है। सिर्फ सुनने के लिए मत सुनो, उसे महसूस करने के लिए कदम बढ़ाओ। तो इसका अर्थ यह है, सागर में मिलते ही नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाना स्वाभाविक है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। बहुत ही खूबसूरत तरीके से श्री कृष्ण ने इतने बड़े ज्ञान को इतनी खूबसूरती से बताया है कि जैसे पहले उन्होंने बताया सत्व गुण के क्या रूप हैं। जो प्योर सत्व गुणी हैं उनके अंदर लास्ट अभिमान वाली बात है वो भी ना हो तो वो प्रकाश को प्राप्त हो जाएंगे। मैं वाली जो लास्ट कड़ी है उसे काटना बहुत ज़रूरी है।
और दूसरे लेवल पर उन्होंने बोला है कि जो रजोगुण के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। रजोगुण जो है उसमें कामना है, मतलब उसके अंदर मनोकामनाओं की भाषा रहती है, आसक्ति है, उसमें कर्म की भावना है। वह इस जीवात्मा को कर्म और कर्मों के फल के साथ बांधती है। तो रजोगुण के जो लोग होते हैं वह कर्मों में उलझे रहेंगे, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं हैं, उनके गोल्स हैं। और गोल्स में भी कैसा है, ऐसा नहीं है कि गोल्स सत्वगुणी के नहीं होते, लेकिन वहाँ पर हंगर नहीं है, दे आर जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो। बहुत डिफरेंस है, बहुत बारीक सूक्ष्म सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। जो लोग कर्म से आसक्त हैं या मनोकामना या कामनाओं से आसक्त हैं, तो उनकी कामना में एक हंगर है, एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है। तो जब हंगर की फीलिंग होती है तो हंगर एक लो लेवल फ्रिक्वेंसी है। तो जब आप लो लेवल फ्रिक्वेंसी में हो तो आप विक्टिम हो, आप क्रिएटर कैसे बन सकते हो। तो इसीलिए वे कह रहे हैं जो रजोगुण के मालिक हैं, जो रजोगुण में मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे कर्म और कर्मों के फल, मतलब काम करते करते भी उनके दिमाग में होगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका फल क्या मिलेगा। मैंने ये कर दिया, सामने वाले से मुझे ये करना चाहिए, सामने वाला मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा। अगर सामने वाला मेरे लिए वो नहीं करा, दैट मीन्स अगली बार तो मैंने उसके लिए कुछ करना नहीं। तो ये भावना वाली बात रहती है, टिट फॉर टैट वाली भावना रहती है। तो कहते हैं कि जब हम थॉट्स में अच्छा हमने कर्म किया, हमने एक तो प्लस कर लिया, लेकिन हम फिर अगर उससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये मुझे वापस मिले और नहीं मिलता, तो हमारे दिमाग में, चाहे हम मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन अगर हमारे अंदर भी चल रहा है कि मुझे वापस चाहिए था, इसने मेरे साथ गलत किया, तो हमने थॉट्स तो क्रिएट कर ली, हमने उस इंसान के साथ कॉर्ड्स बांध ली, तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा, फिर हम शरीर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि लेने देने तो बांध ही लिए हमने। तो जब मोह के वश या अज्ञानता के वश ये जो हमारे कॉर्ड्स बन जाते हैं, ये जो धागे हम लोग बांध लेते हैं, ये वो बीज हैं जो वापस पेड़ बना देते हैं, जो वापस हमारे इस क्षेत्र पे फिर से बीज के फल के रूप में, पेड़ के रूप में आ जाते हैं, मतलब शरीर वापस आ जाता है। अर्थात जो मनुष्य रजोगुण में है वे अपनी मनोकामनाओं के वश में कर्म करते हैं। दे डिज़ायर डायरेक्ट देयर डिज़ायर्स डायरेक्ट देयर एक्शंस। तो उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, वो उनके एक्शंस को डायरेक्ट करती हैं। जहाँ उनके लिए, मतलब निष्काम कर्म नहीं कर सकते वो लोग, जहाँ उनका फ़ायदा होगा तभी वो करेंगे। सामने वाला अगर आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपके लिए अच्छा रह रहा है, तो आप भी अच्छा करेंगे। सामने वाले ने अगर आपके लिए 2 कटु शब्द बोल दिए तो आप अग्नि के समान जल जाएंगे, और आप उसके लिए न जाने हज़ारों गलत बातें बोल देंगे, कभी उसके लिए काम नहीं करना चाहेंगे कि उसने ऐसा किया ना तो मुझे भी ऐसा करना ही चाहिए, टिट फॉर टैट होना ही चाहिए। तो उनकी जो एक्शंस हैं वो डिज़ायर्स के थ्रू डायरेक्ट होते हैं। उनका हर काम अपनी डिज़ायर्स और कर्म के फल का निरीक्षण करता रहता है। दे परफॉर्म जस्ट टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स एंड ऑलवेज वांट देयर एक्शंस टू बी पेड बैक। वो हमेशा अपने एक्शंस को पेड बैक चाहते हैं। उनकी आसक्ति कर्म और कर्म के फल में है जो उन्हें बांधती है। डेफिनेटली सारी दुनिया, हम लोग बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम इसी कर्म के बंधन में तो बन रहे हैं, कर्म से ही तो संन्यास लेना है। घर, संपत्ति, कारोबार, परिवार, इन सब की कामना रखते हुए कर्म करने वाले इन कर्मों के फल के रूप में सुख भोगना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारे इच्छाएं किन चीज़ों से निकल रही हैं, हमारी इच्छा घर से है, संपत्ति से है, कारोबार, हमारा जो बिज़नेस है, या हमारे परिवार है, इन्हीं के साथ जुड़ी हुई हमारी सारी इच्छाएं रहती हैं। इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, हम एक्शंस लेते हैं, और इन एक्शंस के अकॉर्डिंग हमें फल चाहिए, और इन फलों से हम सुख भोगना चाहते हैं। इन्हीं फलों को जो हम सुख भोगते जाते हैं, और इसी चाहत में हम बार बार वापस शरीर ग्रहण करने के लिए आते हैं। सपोज़ कि अगर हमने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली, या हमारा अपने बच्चों में बहुत मोह है, या हमारे आसपास की चीज़ों में हमारा मोह है, और हमारा शरीर चला गया, तो फिर से शरीर लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा मोह तो संपत्ति में है, क्योंकि हमारा मोह तो हमारे काम में है, क्योंकि हमारा मोह हमारे बच्चों में है। तो हमारे जो वो बिलीव्स, जो हमारे इम्प्रिंट्स हैं, जो हम इस दुनिया में छोड़ कर जा रहे हैं, तो वो वापस 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 हमें यहाँ जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं। और कोई और मजबूर नहीं करता, हम स्वयं ही आते हैं, या मोह के वश आते हैं, या लेने देने चुकता करने के लिए आते हैं। तो वह कह रहे हैं बीज शेष रहने की वजह से उन्हें वापस क्षेत्र रूपी शरीर पर
आना पड़ता है। ये रही रजोगुण की बात। तीसरी बात उन्होंने बोला, तीसरे देह अभिमानी को मोहने वाले तमोगुण को भी तू अज्ञान से पैदा हुआ जान। तो पहला उन्होंने बताया सत्वगुण। सत्वगुण में उन्होंने बताया दो लोग जो सत्वगुणी हैं, परंतु लास्ट 99 पर सांप की तरह बैठा हुआ अहंकार, उन्हें ज्ञान का जब अभिमान हो जाता है तो वो फिर से नीचे आ जाते हैं। तो सेकंड नंबर के सत्वगुणी जिनके अंदर ज्ञान का अभिमान भी नहीं है, बिल्कुल निर्मल निश्चल हैं, वो परमात्मा में दृष्टा रूप से चल रहे हैं, उन्हें प्रकाश का अनुभव होता है। सेकंड उन्होंने रजोगुण के लोग बताए, जो रजोगुण कर्म की आसक्ति से, कर्म के फल की आसक्ति से प्रभु के निकट नहीं पहुंच पाते, बस आते जाते रहते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु प्राप्त करते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। तीसरे तरह के लोग उन्होंने बताया देह अभिमानी, जिन्हें अपने शरीर का अभिमान है और तमोगुण उन्हें मोह लेता है, अज्ञान से पैदा हुआ है। वह मनुष्य को प्रमाद, आलस्य, निंद्रा से बांधता है। अर्थात तमोगुण में उलझे हुए व्यक्ति इंद्रियों और मन को बेकार बातों में उलझाते हैं। फालतू की गॉसिप्स, फालतू की बातें, अनावश्यक विचार, जहरीले विचार, ये सब उनके आसपास चलते रहेंगे। उनके कर्तव्यों के प्रति निष्ठा नहीं रहती, उन्हें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बिल्कुल कोई भी आभास नहीं रहता। वे आलस्य से भरे हुए अज्ञान की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो ऐसे जो तमोगुण के लोग हैं, जिनके अंदर तमोगुण प्रधान है, वह आलस्य से बंधे हुए हैं, प्रमाद से बंधे हुए हैं, अज्ञान की बेड़ियों ने उन्हें बांध रखा है। वे मानो अंधकार की गहरी निंद्रा में है, एक गहन खाई जिससे उभरने की कोशिश भी नहीं करते। तो ऐसे लोग जो अंधकार में हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो अंधकार में है। उन्होंने क्योंकि कभी रोशनी की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता को सोचा ही नहीं। सो दीज काइंड ऑफ पीपल, वहाँ पे तमोगुण की जो है प्रधानता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं सत्व सुख लाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण ज्ञान को ढक कर प्रमाद यानी आलस और निंद्रा में डुबो देता है। बहुत खूबसूरत बात है कि जो सत्वगुण है वह आपको सुख लेकर, आपके लिए सुख लेकर आता है, आपको सुखों में लगाता है। रजोगुण आपको कर्मों में लगाता है, काम एक्शंस में रखता है, और तमोगुण आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि को ढक कर प्रमाद यानी आलस और निंद्रा में डुबो देता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाने से सत्वगुण उभरता है। कि अगर आप अपने रजोगुण और तमोगुण को दबा दोगे, उस पर कंट्रोल करोगे, तो सत्वगुण अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। तीनों ही हमारे अंदर हैं। एक टाइम पे आप सत्वगुण में हो, पता नहीं होता कब तमोगुण आ जाता है, पता ही नहीं चलता कब रजोगुण ऊपर आ जाता है। तो वह कह रहे हैं कि जब हम रजोगुण और तमोगुण पर कंट्रोल करेंगे तो सत्वगुण स्वाभाविकता से ऊपर आ जाएगा, हम सत्कर्म करने की ओर प्रेरित होंगे। सत्व और तम को दबाने से रजोगुण निकलकर आगे आएगा, और उसी प्रकार सत्व और रज को सप्रेस करने पर तमोगुण जोर मारेगा। तो जो सत्व गुण को कम कर देंगे, अपने रजोगुण को कम कर देंगे, तो उनके तमोगुण ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। मतलब आलस्य और प्रमाद जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, अज्ञान बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए जन्म में शरीर के 9 द्वारों, अब उन्होंने कहा जिस जन्म में, जिस शरीर में आप आते हो, जिस जन्म में उस शरीर में 9 द्वार, जैसे 2 आँखें, 2 कान, 2 नॉस्ट्रल, 2 मुख, एक मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जब जिस जन्म के अंदर आपके शरीर के जो 9 द्वार हैं, उन 9 के 9 द्वार में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। तब वहाँ आपका जो सत्व गुण है, मतलब आप कंप्लीट अपना पूरा कर जाते हो, जहाँ अहंकार भी नहीं रहता, मतलब 9 के 9 द्वारों के अंदर ज्ञान है, उसका प्रकाश है। तब हे आप जो है उस प्रकाश में, उस निर्गुण निराकार के अंदर प्राप्ति हो जाती है, उसी में सम्मिलित हो जाते हो। कुंती पुत्र, जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ, लालच, भूख उत्पन्न होती है। वे कह रहे हैं जब किसी भी जन्म में आपका
रजोगुण जो कर्म से बना हुआ है, जब वह रजोगुण आपका बल मारता है, ज़्यादा ऊपर आता है, तब आपके अंदर लोभ, लालच, भूख उत्पन्न होती है, जिससे फल की इच्छा के लिए मनुष्य कार्य करता है। उसे और चाहिए और चाहिए। एक भूख पूरी होती है, उसको सेकंड भूख लग जाती है। आज इतना छोटा घर है, कल बड़ा घर चाहिए, परसों उससे बड़ा घर चाहिए, आज इतनी गाड़ी है, परसों उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। तो उनकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। तो वह भूख जो है उसका ड्राइविंग फोर्स है। वो ड्राइविंग फोर्स जो है उसे आगे 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 और आगे लेके जाता है, और इसी चक्कर में वो एक्शन करता है, वो कर्म करता है। मन की चंचलता के कारण विषय भोग को भोगने के लिए अनकंट्रोलेबल इच्छा बढ़ने लगती है। तो वो कह रहे हैं ये कहाँ से आ रही है? डिज़ायर तो मन से आ रही है। तो जो मन की चंचलता की वजह से एक के पास ये है तो उसको देख के दूसरे को भी चाहिए, तो वो कहते हैं कि उस चक्कर में वो काम में भागता जाता है, और चाहिए, तो उसके चक्कर में अनकंट्रोलेबल उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो और बढ़ती जाती हैं। भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती, भूख और बढ़ती है, भूख पूरी होने पर और बढ़ती है। तब तमोगुण की और जब तमोगुण की प्रधानता होती है तब अज्ञान रूपी अंधकार, तो रजोगुण का उन्होंने बता दिया। तमोगुण में वे कह रहे हैं जब तमोगुण की प्रधानता होती है तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्म को न करने की इच्छा और कोई भी कार्य न करने के योग्य अर्थात गलत कर्म करने की आदतें बढ़ती जाती हैं। तमोगुण की उन्होंने क्या प्रधानता बताई है? एक तो जो एज अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमैनिटी में जो हमें सीखना चाहिए वो सब कुछ खत्म हो जाता है। वो अज्ञान इतना ज़्यादा जोर मारता है कि हमारी जो सुबुद्धि है, इंसान बनकर जो हमें कार्य करने चाहिए, वह बुद्धि जो है अज्ञान के द्वारा ढक दी जाती है। तो जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए, जो गलत कार्य हम लोग कर जाते हैं जाने अनजाने, वह सब बढ़ते चले जाते हैं। वो तमोगुण की प्रधानता की वजह से होती है, और जो ये कर रहा होता है उसे पता भी नहीं चलता। जैसे सत्व गुण करने वाले को नहीं पता चलता, वो तो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं तो दानी हूँ, मैं तो योगी हूँ, मैंने तो यहाँ पर बेंच लगवा दिए, मैंने तो इस धर्मशाला में इतना कुछ दे दिया, मैंने इस मंदिर में ये किया, मैंने ठाकुर जी की सोने की मूर्तियाँ बनवा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो तो ये सोच रहा है कि वो सत्वगुणी है, उसे तो ये लग रहा है कि वह साधु है, उसे तो लग रहा है कि उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। परंतु श्री कृष्ण कह रहे हैं वो आडंबरी है, क्योंकि वहाँ भी मैं है, वहाँ निर्गुण से मिलने के कोई भी तरीका नहीं है, वहाँ कोई है ही नहीं सिस्टम कि वो मिल सके। तो उस हम में मिलने के लिए मैं को ख़त्म करना होगा। यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर आपका सीधा हाथ कहीं दान कर दे तो उल्टे हाथ को भी ना पता चले कि उसने दान कर दिया, सही में वह दान है। मैंने एक बहुत खूबसूरत बात किसी की पढ़ी थी, मुझे याद नहीं, परंतु बहुत ही सूक्ष्म बात है, सुनने वाली और समझने वाली बात है, आज ज़रूर उल्लेख करूँगी कि बड़ी हम लोग किसी से भी अगर कभी दान लेते हैं या दान देते हैं तो हम कितने आराम से कह देते हैं मैंने इतना दान दिया, मैंने आज इतने मंदिर को इतना किया, मैंने इतना वो किया। तो एक कोई महिला थी, वह भी ऐसा करते थे। तो एक दिन उन्होंने बोला कि दानी का सही ना कर्म क्या, सही दानी क्या। तो उन्हें, मुझे पूरी बात नहीं पर याद, लेकिन छोटी आपको मतलब समझ में आ जाएगा। तब किसी ने उन्हें बोला कि तुम मेरे लिए किसी से खाना मांग कर लेकर आओ, मेरे लिए तुम किसी से खाना मांग कर लेके आओ, लेकिन ये मत कहो कि तुम मेरे लिए खाना लेके जा रही हो, तुम अपने नाम पे वो खाना मांग के आओ। मीन्स कि आप किसी से लेने जा रहे हो, कोई दान लेने जा रहे हो, भिक्षा लेने जा रहे हो, लेकिन भिक्षा अपने नाम पर ले रहे हो और किसी और को दे रहे हो। तो ये करना बहुत मुश्किल है। हम बड़े आराम से किसी के पास चले जाते हैं कि यार उसके पास खाना नहीं है, आप प्लीज़ उसके लिए कुछ खाना अरेंज कर दो। हम सब लोग मिलके पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। जब हम ये बोल रहे हैं तो इसके अंदर भी सूक्ष्म लेवल पर ईगो है, अहम भाव है कि मैं किसी और के लिए तुझसे मांगने आया हूँ। उन्होंने बोला कि तू मेरे लिए लेकर आ, लेकिन मेरा नाम ना आए, तो अपने नाम पे लेके आ। वहाँ ईगो खत्म हो जाती है। वहाँ हम अपने नाम पर दान ले रहे हैं, लेकिन उस दान का भोग हम नहीं करके वह भी दान किसी और को दे रहे हैं। तो बहुत सूक्ष्म लेवल पर ये समझने की बात है कि दान का असली अर्थ मतलब क्या है, सत्कर्म का मतलब क्या है। तो
सत्वगुण वह समझा चुके, रजोगुण के बारे में बता चुके, और तमोगुण में वह कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म को न करने की अच्छा, न करने योग्य काम मतलब गलत कर्म, ये सब बढ़ते जाते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य सत्वगुण के एक्टिव सिचुएशन में मृत्यु होती है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि मृत्यु के समय हमारे जैसे विचार चल रहे होते हैं, जैसी हमारी लाइफ कंडीशन होती है, हमारा नेक्स्ट बर्थ उसी लेवल पर हम लोग लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं। तो वह कह रहे हैं कि जब सत्वगुण अगर आपकी एक्टिव सिचुएशन है मृत्यु के समय, तब उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोक में जन्म लेता है, मतलब एक अच्छे घर में जन्म लेगा वह। जब कोई मनुष्य रजोगुण की प्रधानता होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। तब उसका जन्म कैसा होगा? कर्म वाले, कर्म योगी होगा और कर्म करेगा। और तमोगुण की प्रधानता वाले जो लोग होते हैं, जब वह शरीर त्यागते हैं, वे पशु पक्षी आदि निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। तो जब शरीर मिला है, उसे शरीर को सही से यूज़ नहीं करेंगे, सद्बुद्धि नहीं लगाएंगे, बुद्धि को नहीं यूज़ करेंगे, उस ज्ञान को नहीं यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली वापस जब हम उस जाएंगे अपना शरीर छोड़ के, तो शरीर तो लेना ही है, तो शरीर कैसा मिलेगा? या पशु का या पक्षी का। सत्वगुण में किए गए कर्म सुख और ज्ञान लेकर आते हैं। अगर आप सत्वगुण में सारे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो सुख और ज्ञान आपकी नेक्स्ट लाइफ में या पूरी लाइफ में चलता रहेगा। रजोगुण में किए गए कर्म दुख लेकर आते हैं। तमोगुण में किए गए कर्म अज्ञान और अंधकार में लेकर जाते हैं। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ भूख उत्पन्न होती है, तमोगुण से आलस मोह अज्ञान पैदा होता है, सत्वगुण से मानव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, रजोगुण से जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाता है, तमोगुण में स्थित जीव पशु पक्षी नीच योनियों में गिर जाता है। इसी बात को फिर से वे रिपीट कर रहे हैं। जो मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त, अब उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बोली है कि ये 3 गुण तो हमारे हैं, जो मनुष्य इन 3 गुणों से अलग एक और बात बताई है, किसी अन्य को कर्ता नहीं देखता, स्वयं को दृष्टा रूप में देखता है, वह प्रकृति के 3 गुणों के परे स्थित होकर मुझ निराकार निर्गुण पार ब्रह्म जो जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग जो उस निर्गुण प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, उसमें लीन रहते हैं, वह यहाँ इस बॉडी में होते हैं, यहाँ जन्म के सारे कर्म भी करते हैं, लेकिन वो कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, कर्म बंधन से मुक्त होकर कर्म कर रहे हैं। अच्छा बुरा सुख दुख इस सब में केवल समभाव से दृष्टा बनकर देख रहे हैं। जब हम दृष्टा बनकर देखते रहेंगे, तब हम उस निराकार निर्गुण पार ब्रह्म में लिप्त हो जाएंगे, उसमें गुम हो जाएंगे। ये स्टेट बहुत बहुत मुश्किल से विरले ही किसी को मिल पाती है, क्योंकि माया ने हमें मोह से बांध रखा है, माया ने हमें अज्ञान से भी बांध रखा है, यहाँ तक कि माया ने हमें एंड में अहंकार अभिमान से भी बांध रखा है। ज्ञान भी हमारे लिए एक तरह से कभी लास्ट में आके शत्रु का रूप धारण कर रहा है, जहाँ हमें अभिमान हो जा रहा है। तो कायदे से देखा जाए तो वो माया है जो हमें इस चक्रव्यूह से निकलने ही नहीं देती है। कभी ना कभी इमोशंस आ ही जाते हैं, लेकिन यही जंग है हमारी अपने लिए, अपने खिलाफ कह सकते हो और अपने लिए भी कह सकते हो। जब शरीरधारी जीव प्रकृति को इन 3 गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा सब प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद का भोग करता है। तो जब हम सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों हमने समझे, सत्व यानी जो सुख को लेकर आएगा, रजोगुण जो कर्मों में लगाएगा भूख को और बढ़ाएगा, तमोगुण जो अज्ञान की तरफ ले जाएगा। ये तीनों गुणों से निकलकर जब हम दृष्टा बनकर बाहर निकल जाते हैं, तब हम सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं, इस जीवन में परम आनंद का भोग करते हैं। तब अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के 3 गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा
जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, वह मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। अब श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपने समझा तो दिया कि ये सत्वगुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है, लेकिन इनसे अलग कैसे हूँ, इससे बाहर निकलने का उपाय क्या है। तब श्री भगवान बोले, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश तथा कर्म में आसक्त तथा मोह रूपी अज्ञान के बढ़ने पर कभी उनसे घृणा नहीं करता और समान भाव से स्थित हो, न तो उसमें प्रवृत्त होता है, न उसमें निवृत्त होने की इच्छा करता है, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता, गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, जो सुख और दुख में समान भाव से स्थिर रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता, जो मान अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव से रहता है, जिसमें सभी कर्मों के करते हुए कर्तापन का भाव नहीं होता, ऐसे मनुष्य इस परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहते हैं। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हम इस सत्व, रज और तम से अलग अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। ये सारे गुण उन्होंने जो बताए हैं वह उस निर्गुण ब्रह्म, उस निराकार में मिलने का एक तरीका है, मिलने का एक ज़रिया है। तो ऐसे लोग जो विदाउट जजमेंट, विदाउट ओपिनियन, विदाउट हेट्रेड, विदाउट फियर, विदाउट इनसिक्योरिटी, विदाउट एनी बिलीव्स, मतलब हर बात में सहज रहना, सुख दुख हर चीज़ में सहज रहना। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशंस नहीं आएंगी, कहने को तो आप समझेंगे कि ये सिचुएशंस कैसे पॉसिबल है ऐसे रहना, ऐसा रहना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल अग्रीड। श्री कृष्ण ने एक अध्याय में ये बात कही है कि ऐसे रहना बहुत मुश्किल है, परंतु प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। कई बार जब हम तमोगुण में होते हैं तब तो हम एक दिन में अगर 100 गलतियाँ कर रहे हैं, रजोगुण में एक दिन में अगर 80 गलतियाँ कर रहे हैं, सत्वगुण में अगर एक दिन में 50 गलतियाँ कर रहे हैं, तो हर किसी की एक लाइन है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि हर उस लाइन पर अगर हम सब अर्जुन हैं तो 1 से लेके इस 100 तक की लाइन में हम अलग अलग लेवल पर खड़े हुए हैं। सबकी दौड़ अपने लिए है, हम अपने लिए स्ट्रगल तो कर सकते हैं कि जहाँ अब दिन में 100 बार की जगह हम 20 बार गिर रहे हैं, 20 बार की जगह अब हम 10 बार गिर रहे हैं, 10 बार की जगह अब हम 5 बार गिरेंगे। तो जब हम कॉन्शियस लिविंग में होंगे तभी हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हर सिचुएशन में अगर हम कॉन्शियस रहकर, विजिलेंट रहकर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपना सेल्फ विश्लेषण कह सकें, सेल्फ रियलाइजेशन में जाएं और नेक्स्ट कर्म को सही करने का प्रयत्न करें, तभी शायद हम अपनी ये जो लाइन है और धीरे 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 करके आगे बढ़ा सकते हैं और उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। वह आगे कहते हैं, जिसमें सभी कर्मों के करते हुए कर्तापन का भाव नहीं होता, ऐसे मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए, मतलब बिना परेशान हुए, अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहते हैं। उन अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप, परम आनंद स्वरूप, मैं ही एकमात्र आश्रय हूँ। तो वो दुख में, सुख में, हर चीज़ में मुझ पर आश्रित रहते हैं, सब कर्म मुझको समर्पित कर देते हैं और दृष्टा बनकर केवल देखते रहते हैं और ये फ्लो के साथ फ्लो करते हैं, कभी भी प्रकृति के अगेंस्ट जाने की प्रयत्न नहीं करते। इसलिए ज्ञानी साक्षी भाव से, साक्षी अगेन वही दृष्टा भाव से सब गुण देखता है, उससे विचलित हुए बिना मुझ में एकाग्र होकर स्थित रहता है। तो इसी प्रकार हमें भी जीवन जीना है। यहाँ पर एक छोटी सी बात याद आ गई जिस पर मैं ऐड करूँगी इसके बाद। जैसे एक कैमरा होता है एक कमरे के अंदर, अगर हम एक कैमरा लगा देते हैं, उस रूम के अंदर हज़ारों गतिविधियाँ होती रहती हैं, चीज़ें आती हैं, चीज़ें जाती हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग हंसते हैं, लोग रोते हैं, कुछ भी होता रहता है। वह कैमरा केवल वहाँ
हर चीज़ देखता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है, देखता रहता है, कुछ भी जजमेंट्स नहीं देता। लेकिन अगर हम उस जगह पर हों, हम जाते हैं, हम अगर किसी सपोज हम अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक पर गए, उसका बहुत अच्छा क्लिनिक है, तो हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। ओह, ये तो लूटेगा, ये तो बहुत पैसा है इसके पास, तो ये तो बहुत आडंबर मचाए हुए हैं, पता नहीं कितनी फीस होगी, बड़ा बला बला बला, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लग जाती है। और किसी डॉक्टर की क्लिनिक पर गए जिसका बहुत सादा सिंपल सही तरीके से बना हुआ है, तब भी हमारा दिमाग चलेगा कि पता नहीं अच्छा डॉक्टर है भी कि नहीं है, तंबू लगा के बैठा हुआ है, कैसे चलता होगा, लोग तो आते होंगे या नहीं आते होंगे। तो हर मिनट हमारी जजमेंट्स, हमारी ओपिनियंस, हमारे विचार, हमारे दिमाग, अनइम्पॉर्टेंट विचार, कभी जहरीले विचार, ये सब चलते रहते हैं। तो वह कहते हैं कि आप सिर्फ अगर उस कैमरा की तरह साक्षी भाव हो जाओ, दृष्टा बन जाओ, तो आप मुझ में समा सकते हो कि ये एक प्ले है, तुम ये प्ले देखने के लिए आए हो, प्ले देखो, चुपचाप अपना रोल करो और चले जाओ यहाँ से। तो इस तरीके से अगर हम जीवन जिएंगे तो डेफिनेटली उस पार ब्रह्म में हम स्वयं ही लीन हो जाएंगे, नदी की तरह बहते बहते ये जीवन जाएगा और एंड में उसी में सम्मिलित हो जाएगा। यही आज बस या 14th अध्याय में जो हमने स्टडी किया, इसी के साथ इस 14th अध्याय को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे 15th अध्याय पे।